और चलिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका सबसे पहले रुख कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने एक और वीडियो संदेश जारी किया है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, हर विधायक अपने अपने इलाके का दौरा करे। ये केजरीवाल का एक और संदेश यहाँ पर सुनीता केजरीवाल शायद पढ़ती नजर आ रही हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, लोगों की समस्याएं विधायक सुने। ये बात भी सुनीता केजरीवाल ने कही है। हर विधायक अपने अपने इलाके का दौरा करे, लोगों की समस्याएं सुने, उनके पास जाएं और अपनी बातों को भी जनता के सामने रखें। तो सुनीता केजरीवाल ने ये वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें वो साफ तौर से कह रही हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है और हर विधायक अपने अपने इलाके का दौरा करे। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के पूर्णिया से, जहां पप्पू यादव का आज नामांकन होना है। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। आपको बता दें कल इससे पहले ही बीमा भारती जो कि महागठबंधन की उम्मीदवार है, बीमा भारती ने नामांकन किया था। महागठबंधन से आरजेडी की उम्मीदवार है बीमा भारती और इसी बात से अब नाराज होकर देखिए पप्पू यादव नामांकन भरने जा रहे हैं और निर्दलीय नामांकन भरने जा रहे हैं पप्पू यादव। देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई है, बाइक पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे हैं। तो इस वक्त नामांकन फाइल कर रहे हैं पप्पू यादव। पूर्णिया सीट जिसके लिए वो बहुत पहले ही जो है साफ कर चुके थे कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहां अमिताभ, जिस तरह से खबर आ रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन भरने पहुंच चुके हैं सेंटर पर और इस वक्त नामांकन भर रहे हैं, यानी बिहार में पूर्णिया सीट भी उन हॉट सीट्स में से एक रहेगी जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन नजर आएगा। हालांकि निर्दलीय भर रहे हैं पर्चा। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव अपने घर से निकले, फिर अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मां बाप का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे वहां से पैदल ही करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ सब कलेक्ट्रेट पहुँचे और यहाँ उनकी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अंदर पे चल रही है। देखिए सबसे खास बात है कि भले ही वो निर्दलीय भर रहे हैं लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो उनके हाथों में जो झंडा बैनर था वो कांग्रेस का था। क्योंकि पप्पू यादव से सुबह हमने जब बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो पार्टी ने उन्हें मना नहीं किया है, पार्टी ने निकाला नहीं है, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ही वो नामांकन करेंगे। हालांकि तकनीकी रूप से वो यहाँ इंडिपेंडेंट में के रूप में रहेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता जो तस्वीरें आप देख रही थी, जो हम दिखा रहे दर्शकों को, उसमें लगातार जो वो झंडा बैनर जो था वो कांग्रेस से दिखा। देखिए भी नामांकन की प्रक्रिया उनमें चल रही है। बाहर समर्थकों की जो भीड़ है वहाँ साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है किस तरीके से यहाँ पे समर्थक यहाँ पे एकजुट हुए थे और लगातार जो थे पप्पू यादव यहाँ कैंपेनिंग अपना चला रहे थे और इस कैंपेनिंग के बाद उनका दावा था और इसी दावे के तहत यहाँ पर वो पहुँचे थे। और आज जब उनका नामांकन यहाँ पे जो जुलूस निकला था उसके बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ आने के बाद पप्पू यादव अंदर गए हुए हैं, जबकि बाहर उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पे जमे हुए हैं। और इनका एक ही कहना है कि जो समर्थक हैं वो कहना है कि पप्पू यादव यहाँ से लड़ेंगे और पप्पू यादव ने कहा भी कि वो जो जनता है, जनता के मूड के हिसाब से काम करते हैं। जमुई जो यहाँ पूर्णिया की जो धरती है उनकी मां समान है और पूर्णिया को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी के साथ भी रहें। और पप्पू यादव इसी सोच के तहत वहाँ से जो निकले हैं अपने लोगों के साथ और नामांकन दाखिल किए हैं। देखिए पूर्णिया की मौजूदगी ने यहाँ पे लड़ाई को दिलचस्प कर दिया है, कहें कि त्रिकोणीय कर दिया है। 2 बार से यहाँ संतोष कुशवाहा यहाँ जेडीयू से उम्मीदवार रहे थे, 2 बार से वो यहाँ से
जीतते रहे हैं, जबकि इस बार उनका तीसरा टर्म है। और इस बार जो बीमा भारती को आरजेडी ने अंतिम छम्म में जो टिकट दिया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से उन्होंने नामांकन किया और कल पहली बार किसी प्रत्याशी के नामांकन में, देखिए फर्स्ट फेज का चला गया था, 4 जगहों पे चुनाव का नामांकन में कहीं नहीं गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन बीमा भारती के नामांकन में तेजस्वी यादव पूर्णिया आते हैं और यहाँ एक सभा को भी संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पे उनका भी दिखाना था, जो लड़ाई जो टसन है वो साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे पप्पू यादव बनाम लालू परिवार का जो टसन है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा था और यही वजह है कि उसको एक चुनौती लेते हुए आज पप्पू यादव ने बताया भी कि वो इस रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं और जो पूर्णिया की जो जनता है उसके जो रिश्ता है उसको ठीक है। निभाने के लिए वो यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं और अगर जीत होनी है तो मेरी ही होगी। और ठीक है, तो पूर्णिया से पप्पू यादव के उतरने के बाद अब देखना होगा कि इसका फायदा आखिर कितना महागठबंधन को पहुंचता है और कितना यहाँ पर एनडीए एवज यहाँ पर लेती नजर आती है। आगे हम बढ़ रहे हैं।